हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं हॉस्पिटल, आप लोगों को कल बताया ही था। और उनके बिना यहाँ पर मेरा आज पहला दिन है, जो कि मैं अपना सुबह नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मेरी बहन रुकी है मेरे साथ में, मतलब मेरी छोटी बहन मेरे भाई के साथ में आई थी। भाई हॉस्पिटल लेके गए हैं मेरे हस्बैंड को एडमिट करने के लिए, जो कि कल ही चले गए थे। और बहन को छोड़ गए थे मेरे पास। जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, हॉस्पिटल में ही रहेंगे, जब तक उनका ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक मेरी बहन मेरे पास ही रहेगी। और मैं अकेली हूँ, बच्चे हैं और मेरी बहन आ गई है, सो थोड़ा बहुत सहारा हो गया है। सो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा कुछ भी काम करने का। लेकिन पेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से करना पड़ता है, बच्चों के लिए करना पड़ता है। मेरी बहन आई हुई है, सो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। सो मैं नाश्ते में पोहा बना रही हूँ, और बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ, सिर्फ 2 प्लेट बनेगा, जिसमें से मेरी बहन खाएगी अंकिता, और मेरी बेटी खाएगी। और बेटी थोड़ा बहुत ही खाती है, फिर वही मैं भी खा लूँगी उसी से थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं, कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत उदास सा मन है। घर के काम में अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रही हूँ। जो ये दिन छोटा छोटा सा दिखता था मुझे, सारा दिन पता नहीं चलता था, काम में ऐसे निकल जाता था, चुटकी बजाते ही ऐसा लगता था काम सारे पड़े हुए हैं और दिन कब निकल गया, सरक गया बिल्कुल। सो वही वैसा फीलिंग अब नहीं है। अब ऐसा लगता है काम तो बड़ी जल्दी हो रहे हैं और मुझे मेरे पास बहुत सारा टाइम बच रहा है। वो कारण यही है कि मतलब मन नहीं लग रहा है कहीं भी, और पूरा दिन इतना बड़ा दिखता है मुझे कि सुबह से शाम तक का इंतज़ार करना, फिर रात में सोना, सो के सुबह तक का इंतज़ार करना, हर एक एक दिन को काटना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। वही दिन है, पता नहीं चलता था कब महीने निकल गए, कब साल हो गया। ये 5 साल सीतापुर में रहते रहते कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन ठीक 5 साल पहले जो ये हादसा हुआ था, हाथ फ्रैक्चर मेरे हस्बैंड जी का, तब मेरा दिन काटना मुश्किल हो रहा था। तब मैं यूट्यूब पर भी नहीं थी। तब मेरी बेटी आध्या, जो कि 1 साल की भी नहीं हुई थी, तब भी मैंने ये सब चीज़ अकेले ही मैनेज करी थी। तब फ़र्क सिर्फ इतना था, मेरे साथ रहने के लिए मेरी बहन ना आकर मेरा भाई रुका था छोटा अंकित, जो कि अंकिता और अंकित दोनों जुड़वा हैं, मेरे जुड़वा दोनों भाई बहन हैं, जिनमें से अंकित मेरे पास रुका था और इनके पास आशीष रुका था। और अंकित और मैं एक साथ उसी पुराने वाले घर में रुके थे। सो दिन काटना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। 1 हफ्ता तब भी लगा था, आई थिंक से 1 हफ्ता आज भी लग जाएगा, जो वो हॉस्पिटल से आएंगे। सो मैं सारी अपडेट दूंगी। आप लोगों को याद है पिछली वीडियोस में मैंने आपको जो अमेजॉन हॉल दिखाया था, जिसमें मैंने दिखाए थे ना, मैंने अपने बेटे के लिए टी शर्ट ऑर्डर लगाई थी, जो कि आई नहीं थी, रिसीव नहीं हुई थी। सो ये मुझे आज रिसीव हो गई है। सो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारी हैं, कलर बहुत ही अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड ने अपने मन से अपनी पसंद की लगाई थी उनके बच्चों के लिए। थोड़ी साइज से बड़ी मंगाई हैं, कह रहे थे कि थोड़ी बड़ी रहेंगी ना तो सही रहेगा, बहुत जल्दी छोटी हो जाती है, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। जब वो आएंगे हॉस्पिटल से तब मैं उनको ये सब चीज़ें भी दिखाऊंगी। और हाल चाल क्या है उनके, मैं आपको अभी बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हॉस्पिटल उनके जाने के बाद, एडमिट होने के बाद क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। कैसे मेरी रात गुजरी, कैसे उनकी रात गुजरी, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और थैंक यू सो मच, पिछले वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और यहाँ पे अरबी की सब्जी बनाई, पूरी बनाई, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम लोग का खाना भी हो गया है। अरबी की सब्ज़ी सूखी सी बनाई, पूरी बना ली। दक्ष नहलाने जा रही हूँ, आज वो अभी तक नहीं नहाया है। हर एक काम करने में बहुत ही उलझन हो रही है और अच्छा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस बैठे रहो बैठे रहो, कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। और ये कल जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और कल इनको बेड नहीं मिला था, मतलब बेड नहीं था अवेलेबल। अगर वो वहाँ से चले आते तो फिर 2-3 दिन और लग जाते और फिर ऑपरेशन होने में बहुत लेट हो जाता, इसलिए वो वहीं पे रुक गए थे। और कल की रात बहुत मुश्किल से कटी इनकी।
इनको बेड ही नहीं मिला था, लेकिन इनका जो नंबर लग चुका था इस वजह से बेड जैसे ही खाली होंगे, मतलब जैसे ही कोई जाएगा बेड खाली होगा वैसे ही इनको बेड मिल जाता, तो इसलिए इन्होंने वेट किया। और कल रात को बहुत ही मुश्किल हुई है, बहुत ज़्यादा। और ये सब सोच सोच के मैं भी बहुत ही अपसेट थी, बहुत परेशान हो रही थी कि मैं तो यहाँ पे बिस्तर पे आराम से लेटी हूँ, वहाँ पे उनको बेड ही नहीं मिला है और कैसे क्या होगा, बहुत सोचती रही थी। सुबह जल्दी उठ गई इसलिए मेरी आँख खुल गई, और उठते ही थोड़ी देर बाद मैंने इनको फ़ोन किया। तो पहले सोच रही थी फ़ोन अभी करूँ ना करूँ, क्योंकि हो सकता है आराम कर रहे हों, लेटे हों, सो रहे हों। लेकिन फिर मैंने सोचते 7 बजे मैंने इनको फ़ोन कर ही दिया, और फ़ोन करके पूछा तो बोले कि मैं तो 5 बजे ही जग गया था। तो मैंने सोचा कि आप जगे ही नहीं होंगे, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। और बेड मिला कि नहीं, बोल रहे हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन हाँ मिलने वाला है, अलर्ट हो गया है। सो फिर इनको आज, मतलब आज कौन सा दिन है मैं बताती हूँ। आज 8 तारीख है और आज दिन बुधवार है। आज इनको ये बेड मिल गया है, और आई थिंक शायद कल ऑपरेशन हो जाए। तो आज इनको बेड मिल गया है। सो इनकी जो जांचें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो शुरू हो चुकी है सारी प्रोसेसिंग, और ऑपरेशन कल हो जाएगा। कल होगा अगर ऑपरेशन तो फिर 2-3 दिन रखेंगे। संडे को डिस्चार्ज, शायद नहीं, संडे को कोई काम नहीं होता वहाँ पर, तो संडे को डिस्चार्ज तो नहीं होगा। अगर शनिवार को हो गया तो ठीक है, शाम तक आ जाएंगे। अगर शनिवार को नहीं हुआ तो फिर मंडे को ही आ पाएंगे, और फिर डिपेंड करता है कि ऑपरेशन कल हो या परसों, उस बात पे भी। सो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, सब चीज़ें डॉक्टर के हाथ में है। डॉक्टर बताएगा कि कब क्या होगा क्या नहीं। अभी फ़िलहाल तो ब्लड की ज़रूरत है। पिछली बार मेरा भाई जब आया था, पिछली बार मतलब 5 साल पहले मेरा भाई साथ में रुका था। इस बार मेरे देवर जी रुके हैं, भाई छोड़ के चला गया था। भाई ऑपरेशन वाले दिन फिर आएगा, लेकिन पिछली बार जब मेरा भाई ही रुका था तो खून की ज़रूरत पड़ी थी, तो खून मेरे भाई ने दिया था। और इस बार देखते हैं। मैंने इनसे बोला मैं आ जाऊँ, तो वो मना कर रहे हैं, बोल रहे कि बच्चों को लेकर नहीं सही नहीं है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस टाइम, सब चीज़ें कैसे मैनेज करूँ। मेरे साथ मेरी बहन है अंकिता, जिसकी वजह से मतलब मेरे बच्चे दोनों हिले हैं, मुझसे खेल रहे हैं। मैं अपना घर का थोड़ा बहुत काम वाम करती रहती हूँ, तो एक ये भी रहता है कि बच्चों को संभालने के लिए कोई है भी, अदरवाइज़ बिल्कुल अकेली थी। और रात फिर काटनी मुझे भी बहुत मुश्किल पड़ जाती, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ में मैं अकेले यहाँ पर, और फिर बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, रोना भी आ रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन बस यही है कि अंकिता आ गई तो बहुत सही है। और आशीष आएगा जिस दिन ऑपरेशन होगा। कल अगर ऑपरेशन होगा तो कल मेरा भाई आ जाएगा, और फिर जब डिस्चार्ज होगा तब भाई आकर घर पे भी छोड़ जाएगा। तो भाई, पिछली बार भी मेरे साथ मेरे भाई ने ही दिया था, इस बार भी मेरा साथ मेरा भाई, मेरे मायके वाले ही देते हैं। खैर, मेरे देवर जी हैं छोटे वाले, वो भी साथ में थे, उस बार भी थे। लेकिन वहाँ पे रात में रुकने के लिए एक लोगों को ही अलाउ था, इसलिए जब 5 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे देवर जी रुकना चाहते थे, लेकिन आशीष थे तो देवर जी वहीं लखनऊ में पढ़ते हैं, तो वो अपने रूम पे चले गए थे, सुबह आ जाते थे। और इस टाइम आशीष चले गए हैं छोड़ के, तो देवर जी रात भर रुक रहे हैं, क्योंकि देवर जी बोल रहे थे कि वो फ्री हैं तो वो रुकेंगे, और वहीं पे हैं, इसलिए फिर आशीष चला गया था। तो देवर जी इस बार हैं छोटे वाले, जो आते हैं अक्सर यहाँ पर मेरे घर। चलो भगवान जो भी करे अच्छा करे, जो भी हो अच्छा हो। अभी मैं दक्ष को नहलाने जा रही हूँ, और दक्ष ने बहुत सारे खिलौने फैला रखे हैं, मैं दिखाती हूँ। सो गाइस, ये देखिए कितने सारे खिलौने सारे फैला रखे हैं। दोनों बच्चों को अच्छे से संभाले है ये, और देख रही है। ये रहा दक्ष। दक्ष जब मौसी बुला रही। सो ये देखिए खेल रहे हैं। अब मैं दक्ष को नहलाऊंगी जाकर। चश्मा लगाया दक्ष। अभी मैंने ना बहुत सारे कपड़े निकाले हैं प्रेस करने के लिए। मेरे हस्बैंड के बहुत सारे कपड़े हो गए थे जो कि मुझे प्रेस करने थे। सो आज मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिल पाता था। और अंकिता आ गई है तो इसलिए दक्ष को वो खिला रही है, आधा सो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कपड़े प्रेस कर लूँ। मेरे भी बहुत सारे पड़े हुए हैं कपड़े प्रेस करने को, लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ हस्बैंड जी के कर लूँ, सारे कपड़े प्रेस करके रख दूँ, उसके बाद
कल मैं अपने वाले करूँगी। मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। सो गाइस ये देखिए, ये पड़े हुए हैं, ये सारे इनके हैं कपड़े, और जो थैले में रखे हैं वहाँ पर इस जगह पे ये हाँ ये मेरे हैं इसमें। सो ये मैं कल करूँगी। तो अभी मैं इनके वाले कर लेती हूँ सारे। पहले मैं सोचूँ ऊपर करूँ या नीचे बैठ के ही करती हूँ आज सारे कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स ये सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं, कुछ दक्ष के भी हैं, एक टॉप आद्या की भी है, मेरी भी टॉप है एंड हस्बैंड के कपड़े हैं। जब तक मैंने सारे कपड़े प्रेस किए तब तक अंकिता ने बाहर सब दोनों बच्चों को खिलाया और अभी खिलौने के साथ में खेल रही है। बस इस तरीके से सारा टाइम है वो गुजर रहा है। कभी मैं किचन में लगी रहती हूँ, कभी दूसरे काम में अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। मैं ज़्यादा बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मेरा मन ही उदास है। हर टाइम आद्या और दक्ष को मेरी बहन अंकिता ही संभाले रहती है, और साथ ही साथ कभी कभी खाना बनाने में जैसे आटा गूंथना ये सारी चीज़ें करना मेरा मन नहीं करता तो वो कर देती है। जैसे ही मैं खाना बनाकर निकलती हूँ तब वैसे ही खाना वगैरह खाने के बाद अंकिता जाके बर्तन भी धुल देती है। सुबह उठते ही कभी 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 वो पोछा झाड़ू भी लगा डालती है। पेंटिंग करने लगे हो? ये मैं हूँ और यहाँ मोती बनेगी और यहाँ यहाँ छोटा मेरा भाई बनेगा और यहाँ आप बनोगी। क्यों पापा नहीं है ना, तो पापा की यहाँ चोट लग गई है। आ जाएंगे पापा बेटा, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी कॉपी में बनाऊंगी। ओके। और भी दिखा दो क्या बनाया था पीछे आपने। मैंने तो हाथ बनाया था। ये घड़ी है, घड़ी यहाँ लगाई जाती है। और ये है, और ये बीच बीच में पन्ने में क्यों बनाते हो आप बाबू? दिखाओ, रजिस्टर खोलो पूरा, आप दिखाओ। सबसे पहले ये क्या बनाया आपने? ये है मैं, ये है डॉल, ये लड़का, और ये है कुत्ता हाउस, और ये पापा, मैं, मम्मा, दक्ष। वाह। और ट्रेन। ये तो इतना पूरा बना है। तो हम लोगों ने चाय पी ली है और अभी दक्ष को और आद्या को दोनों को मैं पार्क में घुमाने लेके जा रही हूँ। अंकिता भी जा रही है। ऐसे रोगे। और अंकिता से इतना हिल गया है कि मेरी गोद में नहीं आ रहा, कह रहा कि आप मुझे लेनी जाओगी और मौसी ले जाएगी मुझको पार्क में। मौसी ले जाएगी। ऐसे बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो? बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा, तो सच बता रही हूँ। वहाँ से आने के बाद सिंपल सी तहरी बनाई थी। तहरी तो इसको नहीं कहेंगे बिकॉज तहरी में बहुत सारी वेजिटेबल होती हैं। इसमें सिर्फ प्याज और आलू है और कुछ भी नहीं है। घर पे मटर वगैरह नहीं थी और टमाटर था तो टमाटर पसंद नहीं है, अंकिता को भी नहीं, तहरी पसंद है, मुझे भी नहीं। और दही जमाया हुआ था, उसी को थोड़ा सा पतला करके मैंने हींग जीरा से तड़का दे दिया है, उसमें नमक और मिर्च मिला दी है। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके के आलू वाले चावल के साथ में खाने में। रायता आप चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देख लीजिए आप लोग, मैं किस तरीके से सिंपल सा बना रही हूँ और खा रही हूँ, अपनी बहन को भी खिला रही हूँ, बच्चों को भी खिला दूंगी। आद्या की है ये। आद्या में घी डाल दिया है, अंकिता में घी नहीं डालूंगी अंकिता वाली प्लेट में, क्योंकि उसे घी नहीं पसंद है। वो रोटी में किसी भी चीज़ में घी का इस्तेमाल नहीं करती है, वो सिंपल सादा मतलब बिना घी का खाना पसंद करती है। उसे घी से स्मेल आती है, महकती है, इसलिए वो कभी भी घी नहीं खाती है।
सुबह से खाना वगैरह खाने के बाद वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। मैं नहा कह रही हूँ, मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर आई हूँ, किचन भी साफ कर आई हूँ और यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ अंकिता से, और साथ ही साथ उसकी मालिश कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत खेलता है, बहुत दौड़ता है, थक जाता है। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर रही हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड से अभी बात करी थी फ़ोन पे, तो क्या हुआ वो सब पूछ रही है मुझसे कि जीजाजी के क्या हाल चाल है, मतलब इस टाइम वो क्या है क्या नहीं। बस वही है कि बेड मिल गया है, रात काटनी मुश्किल पड़ गई थी उनको, और बस इसी चक्कर में है कि खून वगैरह मिल जाए टाइम पे तो ऑपरेशन हो जाएगा। उम्मीद तो यही है कल या परसों में ऑपरेशन हो ही जाएगा। तो मैं भी इसी बात का वेट कर रही हूँ, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी वो घर आएंगे। फिलहाल जो ऑपरेशन होगा वो काफ़ी बड़ा है ऑपरेशन, इस वजह से पिछली बार जैसा था वो एक जो प्लेट डली हुई थी वो वहीं से टूट गया, इस बार ना उससे ज़्यादा बड़ी प्लेट डलेगी और ऑपरेशन भी काफ़ी लंबा जाएगा क्योंकि ये डॉक्टर बोल रहे थे थोड़ा बड़ा ऑपरेशन है। सो मुझे भी काफ़ी चिंता हो रही है, पर मैं घबराऊंगी नहीं, हिम्मत से काम लूंगी। और बच्चों को भी देखना है, घर संभालना है, अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे वो आ जाएंगे घर तब मुझे चैन बेचैन मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मुझसे मेरे हस्बैंड के बारे में। सो फ्रेंड, जो मेरी इंस्टाग्राम रील हैं वो पुरानी रील्स हैं जो मैं डालती रहती हूँ, अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं। चलो चलो चलो, हाय गाइस। तो मैंने खाना वगैरह भी खा लिया है, रूम भी अंकिता ने बिल्कुल ठीक कर दिया, अच्छे साफ कर दिया है। दक्ष को भी मैंने मालिश कर दी है। अब हम लोग थोड़ा बाहर छत पे टहलेंगे क्योंकि बहुत गर्मी है, उमस सी हो रही है रूम में। मेरे बाल हालत कैसी है, मेरी हालत ही पूरी खराब है अभी। सो गाइस, आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। देखती हूँ कल अगर व्लॉग बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।